हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये जो स्टोरी है ये रियल इंसिडेंट पे आधारित है। तो दोस्तों शुरू हो जाइए, ध्यान से सुने क्योंकि एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो हम सब के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। क्योंकि जब हम बार बार असफल हो जाते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं तो उस टाइम ये स्टोरी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती है। तो दोस्तों स्टोरी है तमिलनाडु की एन अंबिका की। मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है सकारात्मक सोच व धैर्य बनाए रखने की। तमिलनाडु की एन अंबिका आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एन अंबिका आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रही हैं। आज के समय में जब महिलाएं जिंदगी में आने वाली परेशानियों से घबराकर हार मान जाती हैं तब उनके लिए एन अंबिका का उदाहरण ही सूटेबल होता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एन अंबिका है कौन, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। एन अंबिका एक आईपीएस ऑफिसर हैं। उनकी शादी मात्र 14 साल की उम्र में ही हो गई थी और 18 साल की उम्र तक वे 2 बच्चियों की मां बन गई थी। अंबिका की शादी एक पुलिस कांस्टेबल से हुई। अंबिका ने मन में आईपीएस बनने का निश्चय तब किया जब एक दिन अंबिका अपने पति के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने गई और उन्होंने देखा कि उनके पति उच्च अधिकारियों को सैल्यूट कर रहे हैं। अंबिका के मन में जिज्ञासा उठने लगी। वो पति के साथ घर गई और उन्होंने पति से घर पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा वो था कि वो कौन लोग थे जिन्हें तुम सैल्यूट कर रहे थे। पति ने बताया वे बड़े आईपीएस अधिकारी हैं और कोई भी आईपीएस अधिकारी बनने के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करनी पड़ती है। ये सुनकर अंबिका ने अपने पति से उस वक्त सिविल सर्विस परीक्षा देने की बात कही, लेकिन वो एक स्कूल ड्रॉप छात्रा रही थी तो यह सपना उनके लिए बहुत दूर था। लेकिन अंबिका ने हार नहीं मानी और निजी कोचिंग के जरिए अपनी 10वीं की परीक्षा पास करी। इसके बाद डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। ग्रेजुएशन के बाद दिक्कत यह थी कि डिंडीगुल जहां वह रहती थी वहां कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, लिहाजा वो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने बच्चों से दूर चेन्नई चली गई। इस दौरान वो अपने बच्चों से दूर रहती और उनके पति बच्चों का ख्याल रखते थे। लेकिन दोस्तों अंबिका के लिए यह सब कुछ आसान नहीं था। सिविल सर्विस परीक्षा में वो लगातार 3 बार असफल हो गई, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुई। जब वो 3 बार असफल हो गई तब उनके पति चाहते थे कि वह घर वापस आ जाए, लेकिन एन अंबिका एक अंतिम प्रयास और करना चाहती थी और इस बार एन अंबिका की कोशिश रंग लाई। साल 2008 में उन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास कर ली और वे आईपीएस ऑफिसर बन गई। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुई। तो दोस्तों एन अंबिका हमारे लिए एक उदाहरण है और ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जो एन अंबिका बनना चाहती हैं। तो हमें अपने जीवन में असफल होकर निराश बैठने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ प्रयास करते रहें जिससे कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।